जय हिंद। आज हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि हम लोग पहुंच गए हैं आज मून पर, है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीएमसी बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे, पूरा मैराथन क्लास हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सीमेंट, ब्रिक, टिम्बर, पूरे के बारे में जितना निचोड़ आ सकता है, जो जो एग्जाम में आने वाले पॉइंट हैं, सिर्फ उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास सीमेंट। सीमेंट जो इन्वेंट हुआ है, जोसेफ एस्पिडिन ने किए हैं। इन्वेंटेड बाय जोसेफ एस्पिडिन। ठीक है। अब ये बनता कैसे है, देखिएगा पूरे अच्छे से हायरार्की देखिएगा, इससे ही क्वेश्चन निकल के आपको एग्जाम में आता है। 2/3 पार्ट हम लोग लेते हैं कैलकेरियस का, फिर आर्जिलिसियस का हम लोग लेते हैं 1/3 पार्ट। कितना लेते हैं? 1/3 पार्ट। अब ये एग्जाम में पूछता है कहां से निकल के आता है ये मेरा 2/3 पार्ट कैल्केरियस का, आर्जिलिसियस का हम लोग कितना लेते हैं? 1/3 पार्ट। इसमें आपका लाइम, चौक, ठीक है, क्ले, सेल, ये दोनों हमारा पार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रश करेंगे 25 mm। इसे भी हम लोग क्रश करेंगे 25 mm। फिर हम लोग ग्राइंड करेंगे बॉल मिल। इसे भी हम लोग क्या करेंगे? ग्राइंड करेंगे। ठीक है। अब हम लोग को इस दोनों से मिला के एक मिक्स्ड प्रोपोर्शन तैयार करना है, एक मिक्स प्रोपोर्शन तैयार करना है जो नेक्स्ट पेज में होगा। ठीक है, पहले देख लीजिए यहाँ पर कैल्सेलियस है हमारे पास 2/3 पार्ट है, आर्जिलिसियस है हमारे पास 1/3 पार्ट है, जिसमें लाइम और चौक आता है, इसमें आपका क्ले और सेल है। एग्जाम्पल में जैसे कहां से चट्टान कहां से आया, कौन से चट्टान से ये मिलके बना हुआ है। सबसे पहले इस पार्ट को 2/3 पार्ट को हमने क्रश किया 25 mm पर। इसे भी, इस पार्ट को भी जो हम लोग लिए हैं, यहाँ भी हम लोग 25 mm पर क्रश किए हैं। फिर आपको ग्राइंड बॉल मिल, यहाँ पर ग्राइंड, ये भी आपको बॉल मिल में ग्राइंड कर दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स प्रोपोर्शन हम लोग यहाँ पर देंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, प्री हीटिंग। प्री हीटिंग के लिए हम लोग को 800 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये एग्जाम में पूछा हुआ बात है कि प्री हीटिंग के हम लोग टेम्परेचर कितना रखते हैं, तो टेम्परेचर हम लोग कितना रखते हैं? 800 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम लोग फिर रोटरी क्लीन। अब यहाँ पे टेम्परेचर पूछा जाता है कितना, तो 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जाम में पूछता है, कभी कभी 1500 ऑप्शन दे देगा आपको। 1400 से 1500 तक हम लोग रखते हैं वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसका जो हीट है ना, इसी का हीट का हम लोग क्या कर ले हैं, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट हीट हम लोग इसी का यूज हम लोग यहाँ पर कर ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लिंकर में डालते हैं।
क्लिंकर का टेम्परेचर कितना रखते हैं 950 डिग्री सेल्सियस, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। क्लिंकर जब सीमेंट तैयार होता है, सीमेंट बनता है, तो क्लिंकर में टेम्परेचर कितना रखते हैं, तो क्लिंकर का टेम्परेचर हम लोग को कितना रखना होता है 950। फिर ग्राइंड करते हैं हम इसे, फिर इसमें हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका क्या करते हैं पैकिंग कर देते हैं। तो बताओ एक सीमेंट का बैग हम लोग तैयार कर लिए यहाँ पर। तो एग्जाम में क्या क्या पूछेगा, सबसे पहले बात पूछेगा देखिए यहाँ से कि कैल्सेरियस का हम लोग कितना परसेंट रखते, कितना भाग रखते हैं 2/3 पार्ट रखते हैं। आर्जिलिसियस का हम लोग कितना रखते हैं 1/3 पार्ट रखते हैं। किससे मिलकर बना होता है ये आपका, कौन से चट्टान से बनता है, तो लाइम और चौक। इस नेक्स्ट ये किससे बनता है आर्जिलिसियस, क्ले और सेल से। इसको हम लोग क्रश किए 25 mm पर, इसे भी हम लोग क्रश किए 25 mm पर। फिर इसके बाद हम लोग ग्राइंड किए, इसे भी ग्राइंड किए, दोनों को हम लोग मिक्स प्रोपोर्शन में ले आए। उसके बाद हम लोग इसको हीट किए, प्री हीटिंग इसको बोलते हैं। 800 डिग्री सेल्सियस कहाँ से लाएंगे हीट इसी का यूज कर लेंगे। फिर रोटेटिंग क्लीन को हम लोग टेम्परेचर देंगे 1400 से 1600 डिग्री सेल्सियस, इसी का हीट हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लिंकर में हम लोग टेम्परेचर कितना देते हैं 950, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्लिंकर का टेम्परेचर कितना रखते हैं। फिर हम लोग ग्राइंड करते हैं, फिर जिप्सम ऐड करते हैं उसमें, और फिर हम लोग क्या करते हैं पैकिंग करते हैं। आपका बैग तैयार हो गया सीमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है। अब देखो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में यहां से आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्या पूछता है देखिएगा, सबसे पहले लाइम कितना परसेंट होता है, लाइम 62 से 67%। नेक्स्ट सिलिका हम लोग 17 से 25%। नेक्स्ट एल्यूमिना 3 to 8%। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 3 to 4%। नेक्स्ट आयरन ऑक्साइड नाम से देखो कितना लीटर का आयरन 4 लीटर का, 3 से 4%। नेक्स्ट मैग्नीशिया भी हम लोग रखते हैं 1 से 3%। नेक्स्ट सल्फर 1 से 3%। अल्कलीज 0.2 to 1%। तो ये हमारा क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्या कितना कौन कौन सा पार्ट रहेगा लाइम का 62 से 67%। इसके बीच ऑब्जेक्टिव पूछता है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है सीमेंट में, तो लाइम। देन सिलिका कितना 17 से 25%। देन अलुमिना 3 से 8%। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट 3 से 4%। आयरन 3 से 4%। मैग्नीशिया 1 से 3%। सल्फर 1 से 3%। अल्कलीज 0.2 से 1%। अब नेक्स्ट क्या पूछता है कि सबका फंक्शन बताइए, सबका काम क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है आपका लाइम का काम है स्ट्रेंथ देना, सबसे पहला बात स्ट्रेंथ देता है। दूसरा यदि लाइम एक्सेस हो जाए, ज्यादा हो जाता है लाइम, यदि लाइम एक्सेस हो जाए तो ये अनसाउंडनेस प्रोवाइड कर देगा, अनसाउंडनेस हो जाएगा। अब ये अनसाउंडनेस क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा आपका, जहां पर यूज करेंगे उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। जो पहले वॉल्यूम था उससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा बात, अगर हमें जैसे ही इसका मात्रा बढ़ाते हैं, किसका लाइम की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, तो सेटिंग टाइम भी क्या होता है, सेटिंग टाइम भी बढ़ जाता है, सेटिंग टाइम भी बढ़ जाता है। इंक्रीज, अगर क्वांटिटी इंक्रीज होगा लाइम का तो सेटिंग टाइम भी इंक्रीज होगा। वाइस वर्सा अगर डिक्रीज हो जाएगा तो सेटिंग टाइम भी, अगर क्वांटिटी कम कर देंगे तो सेटिंग टाइम भी क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। सेम फंक्शन है सिलिका का, सेम फंक्शन है सिलिका का, स्ट्रेंथ देगा, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ। अगर ज्यादा हो जाता है एक्सेस हो जाता है लाइम, अगर 62 से 67% है, अगर 75% हो जाता है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं अनसाउंड कहते हैं उसे, है ना। तो वॉल्यूम इंक्रीज प्रॉपर्टी।
अगर लाइम की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो सेटिंग टाइम भी बढ़ जाता है, अगर लाइम की मात्रा को घटा देते हैं, क्वांटिटी को घटा देते हैं, तो सेटिंग टाइम भी क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। सिलिका का भी सेम काम है, सिलिका का भी क्या है, सेम काम है। नेक्स्ट एल्यूमिना, एल्यूमिना का क्या काम है, क्विक सेटिंग के लिए Al2O3। अगर क्विक सेटिंग चाहिए, मतलब अगर रात में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सुबह एकदम तैयार हो जाना चाहिए, या सीवेज सिस्टम में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहां पर क्विक सेटिंग चाहिए, जो सीमेंट हम लोग यूज किए हैं जल्दी से सेट कर जाए, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, मात्रा किसका बढ़ा देंगे, क्वांटिटी बढ़ा देंगे, किसका, एल्यूमिना का, Al2O3 का। नेक्स्ट CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, इसके हम लोग जिप्सम भी कहते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, फॉर्मूला भी पूछता है एग्जाम में, क्या है, जिप्सम है, ये काम करता है रिटार्डर का, मतलब सेटिंग टाइम को क्या करता है, बढ़ा देता है, सेटिंग टाइम को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। मतलब कि अगर जिप्सम ज्यादा हो जाएगा तो ये वर्क करेगा रिटार्डर के जैसा, ठीक है, रिटार्डर कहने का मतलब सेटिंग टाइम को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। नेक्स्ट मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड, उससे पहले आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड क्या देता है, स्ट्रेंथ, ये भी स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस एंड कलर। क्या क्या देता है आपका आयरन ऑक्साइड, स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस देता है, कलर देता है। कौन सा कलर देगा ये, रेडिश ब्राउन, ठीक है। अब पूछता है एग्जाम में आयरन ऑक्साइड कौन से कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है सीमेंट में, तो रेडिश ब्राउन के लिए क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है सीमेंट में। नेक्स्ट मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का क्या काम है, सेम काम है, स्ट्रेंथ देगा, हार्डनेस देगा, कलर देगा, लेकिन कलर कौन सा कलर देगा, स्ट्रेंथ देगा, हार्डनेस एंड कलर, लेकिन कलर कौन सा कलर देगा, ये येलो कलर देगा। ये कौन सा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट सल्फेट, अनसाउंडनेस। नेक्स्ट अल्कलीज, आप देखते होंगे अल्कली की मात्रा अगर ज्यादा बढ़ जाता है किसी वाल पर तो फुफुंदी टाइप का व्हाइट व्हाइट पूरा आ जाता है दीवार के ऊपर, इफ्लोरेंस वो दे देगा आपको, ठीक है। तो एल्यूमिना का क्या काम है, क्विक सेटिंग के लिए, एक बार पूरा हम देख लेते हैं। सबसे पहले लाइम का काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक्सेस अगर हो जाए लाइम तो अनसाउंडनेस होगा, अनसाउंडनेस बोले तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। अगर लाइम की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं सेटिंग टाइम भी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। अगर डिक्रीज करते हैं क्वांटिटी को सेटिंग टाइम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सेम फंक्शन है सिलिका का। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिना, एल्यूमिना का क्या काम है आपको, क्विक सेटिंग, अगर जहां ज्यादा सेटिंग जल्दी अर्ली सेटिंग चाहिए वहां पर हम लोग Al2O3 का मात्रा बढ़ा देंगे। CaSO4 का क्या काम है, जिप्सम, उसमें हम लोग उसको हम लोग जिप्सम भी कहते हैं, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O, काम क्या है, रिटार्डर का काम करता है। ये रिटार्डर काम करने का मतलब सेटिंग टाइम को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है। आयरन ऑक्साइड स्ट्रेंथ देता है आपका, हार्डनेस देता है और कलर प्रोवाइड करता है, जिसे हम लोग कहते हैं रेडिश ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। सल्फेट अनसाउंडनेस देता है, मैग्नीशिया का भी स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर, लेकिन येलो कलर ये प्रोवाइड करता है। अल्कलीज के लिए इफ्लोरेंस हो जाएगा, आपको पता है कि व्हाइट व्हाइट धब्बा धब्बा जो दीवार पर दिखने लगता है, वॉल पर जो दिखने लगता है, वही है आपका अल्कलीज के वजह से होता है। नेक्स्ट एकदम सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है बोगिज कंपाउंड। देखिए इसमें जो जो पूछता है इंपॉर्टेंट बात वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बात क्या होता है बोगिज कंपाउंड, पहले इसको समझ लेते हैं जल्दी से। सीमेंट जो है पानी जब हम लोग मिला देते हैं तो आपस में सीमेंट करता है, रिएक्शन करता है। रिएक्शन जब रिएक्ट करता है
एक दूसरे से, तो उसमें कौन कौन सा क्या क्या निकल के आता है, वही चीज है आपका क्या, बोगीज कंपाउंड रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन से आपका सबसे पहले आता है C3A, C3A के बाद आता है C4AF, फिर उसके बाद आता है C3S, और फिर आता है आपका C2S। क्या है देखिए, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई C4AF 4 है तो टेट्रा, एल्यूमिनोफेरेट, ठीक है। C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, 2 है तो डाई कैल्शियम सिलिकेट। अब ये देखते सबसे पहली बात, C3A बोलते हैं क्या, 3CaO Al2O3, 3C, दूसरा कलर्स लिख देते हैं, 3CaO Al2O3, ठीक है। नेक्स्ट 4 4CaO Al2O3 Fe2O3, ये पूछता है कभी कभी, लेकिन जनरली नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी ये चीज पूछ देता है कि फॉर्मूला इसका क्या होगा। तो 3CaO SiO2, यहां हो जाएगा 2CaO SiO2, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये तो नाम तो हो गया आपका, C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C2S ड्राई कैल्शियम सिलिकेट। काम क्या है, कितने दिन में क्या करता है ये देखिएगा, C3A कितना परसेंट, 4 से 14%, हाइड्रेशन कितना दिन में हो जाता है, 24 घंटा में, इधर लिख लें हाइड्रेशन, ठीक है। 24 घंटा में जैसे ही पानी उसमें हम लोग मिलाएंगे, वाटर को ऐड करेंगे, तो 24 घंटा के अंदर ये रिएक्शन करके कंप्लीट हो जाता है आपका। क्वांटिटी कितना है, 4 से 14% आपका। नेक्स्ट देखिए C4AF, इसका है आपका 10 से 18%, कितने घंटे में ये भी हाइड्रेशन हो जाता है, 24 घंटे में ये भी, इसका भी हाइड्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट C3S की मात्रा 45 से 65%, सबसे ज्यादा इसका जो हाइड्रेशन होता है वो 7 डे में होता है, 7 डे में ये होता है। फिर आता है C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसका जो क्वांटिटी है 15 से 35%, और ये 1 साल लेता है, मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, C2S। एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ SSC JEE में, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए बोगीज कंपाउंड में कौन सा बोगीज कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है, तो C2S ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो अब एक यहां पर आता है रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये टाइम से मतलब है, मतलब ये टाइम से मतलब है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा देखिएगा, सबसे पहले आपका आता है C4AF, उसके बाद आ जाता है आपका C3A, उसके बाद आ जाता है आपका सबसे पहले वाला, सबसे पहले C4AF, उसके बाद C3A, C3S, फिर लास्ट में C2S। ये क्या है, टाइम से मतलब है, 24 घंटा 24 घंटा 7 दिन 1 साल, तो प्रोग्रेसिव के लिए ये 1 साल हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट आता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये अमाउंट से मतलब है, हीट ऑफ हाइड्रेशन अमाउंट से मतलब है। अब देखिएगा अमाउंट में सबसे ज्यादा अमाउंट किसका रिलीज होता है, तो सबसे ज्यादा अमाउंट रिलीज होता है C3A का, उसके बाद C3S का, उसके बाद C4AF का, और सबसे लास्ट C2S का, ठीक है। तो ये आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया, अमाउंट से मतलब है, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन के टाइम से मतलब है। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ये
आपका जूल में आता है वैल्यू, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन का। अब ये जूल में कितना आता है ये कभी नहीं पूछा है, तो हम बता भी नहीं रहे हैं, लेकिन आपसे पूछता है कि अमाउंट सबसे मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका होता है, तो सबसे ज्यादा C3A का, फिर C3S का, फिर C4AF का, लास्ट C2S का। ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो ये अरेंजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में नहीं पूछता है, ये अमाउंट से पूछता है कि मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका होता है, तो वो चीज आपको बताना है। अगर रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन पूछ लेगा तो आपको टाइम से यहां पर मतलब है। चलिए अब सबका हम लोग फंक्शन देखते हैं, सबका फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले आता है C3A, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, सेलाइट। क्या काम है इसका, सबसे पहला काम देखते हैं, हाइड्रेशन कितना देर में हो जाता है, हाइड्रेशन हो जाता है 24 घंटा में। ये 24 घंटा में ही रिएक्शन कंप्लीट कर लेता है आपका कौन, सेलाइट, जिसका नाम क्या है C3A। कभी कभी एग्जाम में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट नहीं देगा आपको, कभी कभी एग्जाम में क्या दे देगा आपको, सेलाइट का बताइए क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। दूसरा बात, क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्विक सेटिंग होता है ना, तो क्या होता है, सरफेस के ऊपर क्रैक देखने को मिलता है। तो ये श्रिंकेज और क्रैक दोनों देखने को मिलता है किसके वजह से, C3A के वजह से, ओवर सरफेस, सरफेस के ऊपर श्रिंकेज और क्रैक भी देखने को मिलता है, कौन किसके वजह से, क्विक सेटिंग, जल्दी सेटिंग हो जाता है। तो जहां पर जल्दी सेटिंग का होने का काम करना है वहां पर हम लोग इसका मात्रा क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। C3A का सीमेंट में इसका हम लोग क्या करेंगे, मात्रा बढ़ा देंगे। तीसरा, रिलीज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो देखो यहां पर देखो, अमाउंट से मतलब था ना, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो क्या लिख दें तीसरा पॉइंट, रिलीज मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं अब हम लोग, C4AF। C4AF, चलो इसका भी एक दूसरा नाम है फेलाइट, FEL। चलो देखो, अब ये क्या है, सबसे पहला काम, इसका भी हाइड्रेशन हो जाता है कितना देर में, 24 घंटा में इसका भी हाइड्रेशन कंप्लीट हो जाता है। 24 घंटा में जैसे ही पानी मिलाएंगे 24 घंटा में ये भी आपका हाइड्रेशन कंप्लीट कर लेता है। दूसरा बात इसमें हम लोग को पढ़ना है, ये ज्यादा, इसमें कोई सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं है ज्यादा। तीसरा बात, क्विक सेटिंग, इन द अब्सेंस ऑफ C3A। अगर C3A सीमेंट में नहीं है तो उसके जगह पर आपको जो होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, C4AF प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो चलिए ये तीन बात यहां से समझ गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है C3S, इसका एक और नाम है एलाइट, ठीक है। अब इसका काम क्या क्या है, इसका काम क्या क्या है, इसका सबसे पहला काम देखिए, सबसे पहला काम, हाइड्रेशन कितने दिन में होगा इसमें, जब हम सीमेंट इसके अंदर मिला देंगे तो 7 दिन में इसका हाइड्रेशन कंप्लीट होगा। तो आपको बार बार बोला जाता होगा जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप पढ़ रहे होंगे तो क्यूरिंग करिए, क्यूरिंग करिए। अरे क्यों क्यूरिंग करना है हमको, क्यों पानी से हम लोग पटाएंगे वाल को, तो इसके पीछे एक ही रीजन है कि हमें सीमेंट, जो आपका सीमेंट है वो रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के लिए उसे क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो क्यूरिंग हम लोग करेंगे तो उसे वाटर मिलेगा, तो वाटर मिलेगा तो कौन सा रिलीज आपका होगा, C3S आपस में रिएक्शन करेगा। क्यों, क्योंकि उसके 7 दिन चाहिए पानी। बोला जाता है कि 7 दिन कम से कम आपको पानी का पटवन करना है उसके ऊपर, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रेशन कितना दिन में होता है, 7 डेज में हाइड्रेशन होता है। उसका अर्ली स्ट्रेंथ, अगर जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, सेटिंग नहीं, हमको स्ट्रेंथ पहले चाहिए, जल्दी चाहिए, तो उस वहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, एलाइट की मात्रा बढ़ा देंगे, C3S की मात्रा को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। वही जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए तो इंक्रीज देंगे, इसके क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे। बेस्ट सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी,
बहुत अच्छा सीमेंट का प्रॉपर्टी होता है किसके अंदर, C3S के अंदर। नेक्स्ट, फ्रीजिंग एंड थोइंग। अब ये क्या होता है फ्रीजिंग एंड थोइंग, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। देखो कहीं बार बार पानी आता है पानी जाता है, पानी आता है पानी चला जाता है, तो उस केस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग एंड थोइंग। तो स्लाइड की मात्रा मतलब एलाइट की मात्रा C3S की मात्रा वहां पर जाके उसको क्या करता है, ठीक करता है। और नेक्स्ट देखिए ये हो गया आपका किसके लिए, C3S के लिए, एलाइट के लिए। हाइड्रेशन 7 दिन में होगा, अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो इसकी मात्रा को इंक्रीज कर देंगे। बेस्ट सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी है, फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग ये काम करता है। नेक्स्ट है हमारा एंड लास्ट है मेरा C2S, इसका एक और नाम है हमारा बेलाइट। चलिए काम क्या है इसका, सबसे पहले हाइड्रेशन, बहुत दिन तक चलता है हाइड्रेशन, 1 साल तक वो धीरे 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 आपका स्ट्रेंथ गेन करते जाता है। तो हाइड्रेशन कितना दिन तक चलेगा, 1 साल। तो 1 साल क्यूरिंग करेंगे क्या, नहीं करेंगे, 7 दिन करके क्यूरिंग हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि C3S की मात्रा को उसको क्या करना है, डिफ्यूज करना है, उसका रिएक्शन कंप्लीट करवाना है, इसलिए 7 दिन हम लोग क्यूरिंग कर देते हैं। दूसरी बात, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ देता है। देखो ये एग्जाम में पूछा है, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब धीरे धीरे अगर हमको स्ट्रेंथ चाहिए तो C2S का काम करना है। तीसरा बात, रेसिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल अटैक, कोई केमिकल अटैक के वजह से अगर हम केमिकल अटैक हो रहा है तो वहां पर हम लोग किसकी मात्रा को बढ़ा देंगे, C2S की मात्रा को हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, इसके क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग कहां पर यूज होता है, डैम, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कोई भी बनाते हो वहां पर, ठीक है, ब्रिज। ये रहा हमारा C2S। अब हमसे ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो पहले देखो तो एग्जाम में C3A के बारे में पूछेगा, उसका सारा प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। C4AF के बारे में पूछेगा, उसका मैंने प्रॉपर्टी बताया। C3S के बारे में, C2S के बारे में। अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो किसका मात्रा हम लोग को बढ़ाना होगा, C3S। अगर क्विक सेटिंग चाहिए तो C3A। ये बात समझ में आ गया। अर्ली स्ट्रेंथ, जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए तो C3S, अगर अर्ली क्विक सेटिंग चाहिए तो C3A। क्लियर है यहां तक। चलिए अब देखते हैं हम लोग वाटर से रिलेटेड थोड़ा बात करना पड़ेगा, है ना। कितना पानी चाहिए रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, कितना वाटर चाहिए रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। कहता है सबसे पहला पॉइंट, 23% वाटर बाय वेट, ऑफ सीमेंट, सीमेंट के वेट से कितना परसेंट चाहिए, 23%। 15% पानी जो होता है वो सीमेंट के वॉइड में ही रह जाता है, मतलब ये हाइड्रेशन में काम नहीं करता है। लेकिन पानी तो चाहिए, जो सीमेंट का वॉइड है उसके अंदर जाके इंसर्ट हो जाता है पानी, वॉइड के अंदर जाके फिल हो जाता है पानी। कितना परसेंट, 15%, जो हाइड्रेशन में काम नहीं आता है, हाइड्रेशन में काम करता ही नहीं है। तो काम कितना हो रहा है, 23% पानी बाय वेट के हिसाब से हाइड्रेशन में काम होता है। लेकिन टोटल अगर वाटर आपसे पूछा जाए, टोटल कितना वाटर चाहिए, तो टोटल हमें कितना चाहिए, 38%। बहुत कंफ्यूजन वाली बात होती है। 15% जो कभी काम नहीं आता है, सीमेंट का हाइड्रेशन में काम नहीं करता है 15%, ये 23% जो है पानी, यही एक्चुअल सीमेंट के हाइड्रेशन में काम करता है। लेकिन आपसे पूछा जाए टोटल अमाउंट दीजिए वाटर का, कितना टोटल अमाउंट चाहिए सीमेंट को रिएक्शन करने के लिए, तो टोटल अमाउंट हमें चाहिए कितना, 38%। एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि कितना परसेंट वाटर चाहिए हाइड्रेशन करने के लिए, तो हमें टोटल कितना चाहिए, 38% हमें वाटर चाहिए। जबकि 15% का कोई काम नहीं है, 23% आपका पानी एक्चुअली में यूज होता है, 23% यूज होता है, लेकिन 23% देंगे तो 15% तो यही ना रख लिया। अगर समझिए 23% टोटल चाहिए पानी सीमेंट को रिएक्शन करने के लिए, 23% ही हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 23% में 15% उसके वॉइड में चला जाएगा, सीमेंट के वॉइड में पानी चला जाएगा, तो 8% इसको बचा। तो क्या 8% पानी चाहिए, नहीं। तो टोटल ऐड करते हैं तो कितना परसेंट पानी चाहिए, 38% पानी हम लोग को चाहिए। चलिए आगे चलते हैं टेस्ट फॉर सीमेंट की ओर।
टेस्ट फॉर सीमेंट की ओर। देखिए सबसे पहले एक होता है फिजिकल टेस्ट, जो फील्ड के ऊपर हम लोग टेस्ट करते हैं, तो लिख लो फील्ड टेस्ट सबसे पहला। फील्ड टेस्ट देखिए सबसे पहला क्या है हमारा, फील्ड टेस्ट। छू के देखते हैं, है ना, दीवार पर फेंक के देखते हैं, उसके अंदर कुछ ये नहीं हो, हाथ में नहीं लग जाए, तो ये सब आप क्या करते हो, फील्ड के ऊपर दोनों फिंगर से रब करके देखते हैं, तो ये सब क्या है आपका फील्ड के ऊपर टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट स्ट्रेंथ टेस्ट। फील्ड के ऊपर सबसे पहला फिजिकल टेस्ट, देखो फील्ड के ऊपर सबसे पहला पॉइंट फिजिकल टेस्ट। देखो फिजिकल टेस्ट हाथ से छू के देखते हैं, रब करके देखते हैं, दीवार के ऊपर फेंक के देखते हैं, दीवार पर चिपके नहीं, ये चीज हो गया आपका। दूसरा फिजिकल टेस्ट हो गया। दूसरा इसमें स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे करते हैं इसको समझने वाली बात है। तो सबसे पहले एक हम लोग क्यूब कास्ट करते हैं। क्यूब का डायमेंशन क्या होना चाहिए, 25 गुने 25 गुने 200 mm क्यूब का हम लोग बनाते हैं। फिर उसके बाद इस क्यूब को हम लोग क्या करते हैं, 150 mm के डिस्टेंस पर कोई टुकड़ा के ऊपर हम लोग रख दिए, जिसके बीच का डिस्टेंस कितना रखना है, 150 mm। इसको इस टाइप से बनाते हैं। देखो ये पूरा 200 mm है, ये 25 mm है, इसके पीछे भी कितना है 25 mm है, तो 150 mm के बीच में हम लोग, अब इसके ऊपर हम लोग 340 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। फेल नहीं होना चाहिए, ये फेल नहीं होना चाहिए। अगर फेल कर गया तो सीमेंट का स्ट्रेंथ नहीं है। अगर 340 न्यूटन को ये कैरी कर गया, अगर कोई फेल्योर नहीं दिखा, तो ये आपका सीमेंट क्या है, सही है। तो स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या पूछता है आपको, सबसे पहले साइज पूछता है, उसके बाद कितना न्यूटन का फोर्स लगाते हैं ये पूछ लेता है, और दोनों बीच के स्पेसिंग कितना रखते हैं, 150 mm स्पेसिंग रखते हैं। ये तीनों, ये सब बात पूछा जाता है एग्जाम में। नया पैटर्न है अब एग्जाम में, पुराना पैटर्न नहीं है जो घिसा पिटा आप सवाल पूछते रहे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आप लैब टेस्ट। एक तो फील्ड टेस्ट हो गया, अब चलते हैं कहाँ हम लोग, लैब टेस्ट की ओर। तो सबसे पहले आता है फाइननेस टेस्ट। अब देखो एग्जाम में यहीं से फिर ऑब्जेक्टिव पूछता है। फाइननेस टेस्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, यूज प्लेन एयर परमिएबिलिटी। अब ये एग्जाम में पूछा जाता है, किससे निकालते हो, फाइननेस टेस्ट प्लेन एयर परमिएबिलिटी से हम लोग निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग को ज्यादा फाइन ग्राइंड भी ज्यादा करना होगा, उसके बाद हीट ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा, उसके बाद रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, ग्राइंड ज्यादा क्या हुआ है, फाइननेस होगा, उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन अच्छा होगा, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ उसके अंदर अच्छा आएगा। तो ये एग्जाम में पूछ लेता है। पहले तो पूछता है फाइननेस टेस्ट किससे करते हैं, यूज प्लेन एयर परमिएबिलिटी टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, फाइननेस टेस्ट करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए ज्यादा फाइननेस होना चाहिए, मैक्सिमम हीट ऑफ रिलीज होगा, और रेट ऑफ गेन स्ट्रेंथ के लिए भी क्या होगा, आपको फाइननेस ज्यादा करना होगा। इसमें देखो दो बात पूछता है, यदि अंडर ग्राइंडर हो जाए, अंडर ग्राइंड हो जाए, लेस गेन ऑफ स्ट्रेंथ, अगर ओवर ग्राइंड हो जाए तो हाई रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये दो बात आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं सीव टेस्ट। सीव देखो, सीव हम लोग लेते हैं 9 नंबर का सीव हम लोग लेते हैं, 9 नंबर मतलब 90 माइक्रोन। अब देखो एग्जाम में पूछा जाता है कितने नंबर का सीव हम लोग यूज करते हैं, 90 माइक्रोन। कितना देर हम लोग को सीविंग करना है, 15 मिनट हम लोग को सीविंग करना है। एट द रेट लिख देते हैं 15 मिनट, 15 मिनट ही हम लोग को क्या करना है, सीव करना है। 100 ग्राम हम लोग को क्या करना है, इसके ऊपर सीमेंट रखना है, 90 ग्राम पास हो जाना चाहिए, 10 ग्राम इसके ऊपर अटक जाना चाहिए, है ना।
तो क्या लिखेंगे इसको, 10% से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए इसके ऊपर। अगर यहाँ पर आ जाएगा ज्यादा या कम कुछ हो जाए तो वो नहीं होगा आपको, मतलब 10% से ज्यादा इसके ऊपर नहीं रुकना चाहिए, तब उसको हम लोग कहते हैं सिव टेस्ट। 9 नंबर का सिव यूज करते हैं जिसका मतलब है 90 माइक्रोन। कितना देर तक सिविंग करते हैं, 15 मिनट तक हम लोग क्या करते हैं, सिविंग करते हैं। ये सारा बात एग्जाम में पूछने वाला बात है कि कितने नंबर का सिव हम लोग यूज करते हैं सिव टेस्ट के लिए, 9 नंबर मतलब 90 माइक्रोन। कितने टाइम तक करते हैं सिविंग, 15 मिनट तक। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट देखिए, कंसिस्टेंसी टेस्ट से हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले यूज टू फाइंड इनिशियल सेटिंग टाइम, दूसरा फाइनल सेटिंग टाइम, तीसरा साउंडनेस, चौथा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। देखिए बहुत चीज हम लोग निकालते हैं, क्या क्या निकालते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस और स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। लेकिन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिखिए यहां पर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हम लोग वाइकेट एपरेटस से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। कौन सा एपरेटस हम लोग यूज करते हैं, वैकेट एपरेटस हम लोग यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हम लोग किससे निकालते हैं, वैकेट एपरेटस का यूज करते हैं। ये तो बात हो गया, लेकिन पूछा जाता है कि मॉइस्चर कंटेंट आप निकालेंगे, ओएमसी निकालेंगे, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना परसेंट पानी था आपका। हम मान लेते हैं कि कंसिस्टेंसी जो निकाले, कंसिस्टेंसी जो हम निकाले पी परसेंट हम लोग पानी यूज किए। कितना परसेंट पानी यूज किए, पी हम लोग अमाउंट पानी यूज किए। अच्छा कितना डिग्री सेल्सियस पर, 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री, प्लस माइनस 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। और ह्यूमिडिटी कितना रखना है, ह्यूमिडिटी कितना रखना है, 90%। देखो एग्जाम में पूछता है, सबसे पहले क्या पूछेगा एग्जाम में कि कंसिस्टेंसी से हम लोग क्या क्या निकालते हैं, इनिशियल सेटिंग निकालते हैं, फाइनल सेटिंग निकालते हैं, साउंडनेस निकालते हैं और हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं सीमेंट का। कौन सा एपरेटस यूज करते हैं हम लोग, वाइकेट एपरेटस हम लोग यूज करते हैं। कितना पानी हम लोग लेते हैं, पी अमाउंट हम लोग यहाँ पर पानी लेते हैं। चलिए कितना डिग्री टेम्परेचर रखना है, 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री हम लोग को पानी टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। ह्यूमिडिटी कितना परसेंट होना चाहिए, 90% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। चलिए अब इनिशियल सेटिंग की बात हम कर लें जरा। इनिशियल सेटिंग की बात कर लें, वाटर सबसे पहले कितना, इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए हम लोग जो वाटर यूज करेंगे वो वाटर यूज करेंगे जो कंसिस्टेंसी लिए थे ना उसका 85%। देखो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये बात एग्जाम में पूछा जाता है कि कितना पानी हम लोग यूज करते हैं। अगर कंसिस्टेंसी के लिए पी है तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए 0.85 पी बोले तो 85% अमाउंट हम लोग पानी का लेते हैं। अच्छा उसके बाद ओपीसी के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम कितना रखते हैं, 30 मिनट। चलिए ये एग्जाम में पूछ लिया। नेक्स्ट फाइनल सेटिंग टाइम, ओपीसी के लिए 10 आवर, 10 घंटा। देखो एग्जाम में पूछेगा क्या आपको, कंसिस्टेंसी कितना परसेंट पानी लेते हैं, पी परसेंट पानी लेते हैं, टेम्परेचर कितना रखते हैं, ह्यूमिडिटी कितना रखते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग जो पेस्ट तैयार करते हैं सीमेंट का उसमें कितना पानी परसेंट ऐड करते हैं, तो कंसिस्टेंसी का 85%। हो सकता है कि एग्जाम आपको कंसिस्टेंसी का पानी बोल दे कि 30% या 50%, चलो 50% हम लोग पानी ले लिए हैं, तो इनिशियल सेटिंग के लिए कितना चाहिए, तो क्या करोगे 50 का 85% ही हम लोग पानी यूज करेंगे। यहां तक क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ।
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चेक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक चेक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उसके बाद सीमेंट सेंड का जो मोटार बनाएंगे हम लोग, कंक्रीट, अगर कंक्रीट कब बनेगा, सीमेंट सेंट और एग्रीगेट आ जाएगा तब कंक्रीट बनेगा। सीमेंट और सेंट है तो हम इसको कहते हैं मोटार। ठीक है, तो इसका रेशियो 1:3 का रखना है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट कितना रखना है, P/4 प्लस का 3%। फिर देखो P क्या है यहाँ पर, कंसिस्टेंसी में जो पानी आपका यूज हुआ था, जो वाटर आपका कंसिस्टेंसी में यूज हुआ था वही पानी हम लोग को यहाँ पर यूज करना है, लेकिन कितना करना है, P/4 प्लस का 3%। ठीक है, चलिए साइज ऑफ मोल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हम लोग साइज कितना रखते हैं, तो 75 mm या 70.6 mm। ठीक है, तो दो साइज आपका यहाँ पर दिया हुआ है, 75 mm या 70.6 mm। अलग अलग कंडीशन के लिए साइज दिया हुआ है आपका। देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। सीमेंट सेंट का मोटार जो हम लोग यूज करते हैं 1:3 का करते हैं। वाटर कंटेंट हम लोग P/4 प्लस 3% लेते हैं। और साइज ऑफ मोल्ड जो हम लोग रखते हैं वो कितना, 75 mm या 70.6 mm। चलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का ये जो होता है ये कितना होता है, 10 से 15%। 10 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आएगा उसका 10 से 15% ही आपका स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट वाटर कितना, वाटर कंटेंट कितना यूज करेंगे, P/5 प्लस 2.5%। P/5 प्लस 2.5% निकालेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे, तो पुल अपॉन 2.25.4 इंटू 25.4। ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ ब्रैकेट्स बनाना होगा, 12। 12 को हमें क्या बनाना होगा, ब्रैकेट्स इस टाइप से बनाना होगा। मोल कितना, टोटल 12। ये एग्जाम में पूछा जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना परसेंट होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, 10 से 15%। वाटर कितना लेते हैं, और फिर हम लोग का टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, पुल अपॉन 25.4 इंटू 25.4। चलिए अब देखते हैं ग्रेड ऑफ सीमेंट। ग्रेड ऑफ सीमेंट, सीमेंट का ग्रेड हम लोग को निकालना होता है। तो देखिए इसको समझने के लिए दो तीन बात पहले हम बता देते हैं हम आपको। जैसे ग्रेड जो होता है कौन कौन सा होता है, C33 33 ग्रेड का सीमेंट चाहिए, किसी को 43 ग्रेड का सीमेंट चाहिए, किसी को 53 ग्रेड का सीमेंट चाहिए। मार्केट में सुना है ना सब ये सब बात, हाँ सब बात है। अब आईएस कोड के बारे में थोड़ा सा जानकारी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से किस आईएस कोड से लिया हुआ बात है। तो कौन सा आईएस कोड है देखिएगा, सबसे पहला है हमारा 269 1989। ठीक है, ये आपका है। नेक्स्ट है आपका 8112 1989। तीसरा है 53 ग्रेड का 112699669, सॉरी एक सेकेंड, 12669 और 1987 में हमारा ये बात आया। तो देखिए ये तीनों बात, आईएस कोड 269 1989, 8112 1989, 12669 1987। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 43
न्यूटन पर mm स्क्वायर, 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये भी एग्जाम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बताइए, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बता देंगे। तो हम लोग जो चेक करते हैं कितने कितने दिन पर करते हैं, 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज। चलिए अब देखिए यहाँ पर 3 डेज, 7 डेज, 28 डेज कितना स्ट्रेंथ देता है, 3 दिन पर 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ देता है C33। 7 दिन में कितना देता है, 22 देता है, और ये कितना 33। ये सब यूनिट है आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो अगर हम कोई मोल्ड तैयार करें और उसको हम लोग 3 दिन पर ही चेक करें तो कितना परसेंट स्ट्रेंथ आ जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर 3 दिन में। 7 दिन में आ जाता है 22 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और 28 दिन में आ जाता है 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। किसका, C33 का। सिमिलरली अगर हम बात करें, किसका बात करेंगे अब हम, 43 का, तो 43 का 23, 33, 43। देखो याद करना भी आसान, 23, 33, 43। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब बचा हमारे पास क्या, 53 ग्रेड का। तो 50 ग्रेड का 27, 37, 53, या 27, 37, 50, लास्ट तो याद ही रहेगा हमारा 28 दिन पर का। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हो गया मेरा ग्रेड के बारे में। जो जो ग्रेड के बारे में क्वेश्चन पूछता है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए ग्रेड के बारे में मात्र इतना बात ही पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। आईएस कोड, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 3 दिन में कितना स्ट्रेंथ गेन करेगा, 7 दिन में कितना स्ट्रेंथ गेन करेगा, और 28 दिन में कितना स्ट्रेंथ गेन करेगा, ये एग्जाम आपके पूछा जाता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट। अब देखिए साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस होता किसके किसके वजह से है, होता क्या है साउंडनेस, सबसे पहले होता है वॉल्यूम इंक्रीज करता है इसमें। पहले का गांव घर में होता क्या था कि चूना से ही घर को पुताई किया जाता था, अगर याद होगा, चून देखे भी होंगे, चूना लगा दिया जाता। अब आ गया व्हाइट सीमेंट। क्यों आ गया व्हाइट सीमेंट, देखे क्या कि पुराने घर में जब सीमेंट जो चूना से घर जो पुताई होता था, उसका इंक्रीज वॉल्यूम जो उसका इंक्रीज कर जाता था, मतलब दीवार खोखला हो जा रहा था आपका, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा था। दूसरा बात इसमें हम बात करते हैं, साउंडनेस होता किसके किसके वजह से है, अगर लाइम प्रेजेंट रहे, आ गया ना चूना, अगर मैग्नीशिया प्रेजेंट रहे, अगर मैग्नीशिया प्रेजेंट रहे या सल्फर प्रेजेंट रहे, तो अगर ये सब प्रेजेंट है तब क्या होगा, साउंडनेस होगा। ठीक है, तो साउंडनेस होगा। अगर आप इसमें पूछता है जो अनसाउंड ड्यू टू लाइम, अगर आपका लाइम के वजह से अनसाउंड हो रहा है, अनसाउंड ड्यू टू लाइम, लाइम के वजह से अगर अनसाउंड हो रहा है, तो ली चार्टियर एपरेटस हम लोग यूज करते हैं। अब ली चार्टियर प्लस का आता है, वो अलग चीज है, वो हम बताएंगे आगे चल के। ठीक है, ये एग्जाम पूछा जाता है, अगर अनसाउंड आपका मैग्नीशिया के वजह से हो जाए, लाइम एंड मैग्नीशिया, पहले मैग्नीशिया लिख लीजिए, और लाइम के वजह से अगर हो रहा है तो हम लोग ऑटोक्लेव, ठीक है, एपरेटस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो पानी लेते हैं, कितना पानी लेते हैं, इस दोनों में हम आपको वाटर बता देते हैं कितना कितना वाटर लेते हैं। इसमें भी हम लोग लेते हैं 0.78 पी, मतलब 78% ऑफ कंसिस्टेंसी।
इसमें भी हम लोग लेते हैं 0.78 पी, मतलब 78% ऑफ कंसिस्टेंसी का 78%। मोल्ड जो तैयार करेंगे वो मोल्ड कितना तैयार हम लोग करेंगे, 25 गुने 25 गुने 250 mm। इसका हम लोग को क्या करना है, मोल्ड तैयार करना है, फिर जाके हम लोग को साउंडनेस चेक करना है। तो क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज प्रॉपर्टी किसके वजह से होता है, लाइम मैग्नीशिया सल्फर के वजह से होता है। अगर लाइम के वजह से होता है तो ली चैटेलियर्स apparatus आपका है 0.78%। फिर आपका क्या है, अगर मैग्नीशिया और लाइम की वजह से होता है तो ऑटोक्लेव apparatus हम लोग पानी कितना लेते हैं, 0.78 पी हम लोग लेते हैं। पी क्या है यहाँ पर, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में जो पानी यूज किए हैं वही है आपका। और साइज ऑफ मोल्ड कितना रखना है, 25 गुने 25 गुने 250 हम लोग को रखना है। चलिए अब नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन टेस्ट कितना कितना हम लोग को क्या रखना है। देखिए ये भी बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। क्या है, रेशियो ऑफ एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड शुड नॉट बी लेस देन 0.66। 0.66 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात, रेशियो ऑफ लाइम, अब देखो एग्जाम में पूछता है कैसे, रेशियो ऑफ एल्यूमिना टू आयरन ऑक्साइड शुड नॉट बी लेस देन कितना, 0.66 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, लेस देन जो भी आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, लाइम टू सिलिका alumina and iron oxide should not be less than 0.66 and not greater than should not be greater than 1.02, इससे भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सल्फर कंटेंट should not be greater than 2.75% and magnesia should not be greater than 5%। 5% से ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, फ्लस्क, देखो वहां पर एपरेटस था, यहां पर आपका क्या फ्लस्क है। इज यूज टू फाइंड, क्या निकालते हैं हम लोग इसे, स्पेसिफिक ग्रेविटी और एपरेटस यहां पर लग जाता तो हम लोग अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम निकाल रहे होते हैं। यहां पर क्या हम लोग, अब इसी में पूछ देगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितना होता है, तो 3.15। देखो यहां से दो क्वेश्चन आपको तैयार हो रहा है। क्या क्या यूज हो रहा है, तो पहले लीच लेटियर फ्लस्क जो हम लोग यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। एग्जाम में क्या पूछेगा, एक तो निकालने का डिवाइस पूछ लेगा किससे हम लोग निकालते हैं, और दूसरा एग्जाम में क्या पूछेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितना होता है, 3.15। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट, टर्बिड मीटर। अब टर्बिड मीटर का क्या यूज है, टर्बिड मीटर का यूज है स्पेसिफिक एरिया निकालने के लिए, सरफेस एरिया निकालने के लिए।
सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब एक तो डिवाइस का नाम पूछ लेगा, सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट निकालने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं, कौन सा एपरेटस का यूज करते हैं, टर्बिड मीटर का यूज करते हैं। लेकिन यहीं तक नहीं रुकेगा, अब आपसे क्या पूछेगा कि जो आपका सरफेस एरिया सीमेंट का कितना होता है, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। अब देखो एग्जाम में ये पहले तो डिवाइस का नाम पूछेगा तो टर्बिन मीटर बताएगा, सरफेस एरिया किससे कितना होता है वैल्यू बताइए, तब 2250 होता है। दो बात। तीसरा बात, डेंसिटी पूछ लेगा। एक ही जगह हम तीनों बात लिखा दिए हैं आपको, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है, 1440 केजी पर मीटर क्यूब। देखो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तो एक ही साथ हम तीन बात लिखा दिए हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी किससे निकालते हैं, कितना होता है, सरफेस एरिया किससे निकालते हैं, वैल्यू कितना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है, 1440 केजी पर मीटर क्यूब। अब सीमेंट आपका यहां पर होता है पूरा कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रिक के बारे में, ठीक है। तो ब्रिक देखिए क्या होता है आपका। अब ब्रिक जो कंस्टिट्यूएंट है, इसको याद करने के लिए बहुत कोई सलीम कह देता है, सलीम से भी आप याद रख सकते हो। तो लेकिन हम लोग सलीम नहीं याद रखते हैं। पहले देखिए, पहले लिखते हैं एल्यूमिना। क्या क्या होता है पहले वो देखते हैं। एल्यूमिना होता है आपका। नेक्स्ट आपको हम सिलिका। तीसरा पार्ट होता है लाइम। चौथा होता है आपका आयरन ऑक्साइड। और पांचवा होता है मैग्नीशिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ASLIM, अस्लीम भी बोल दो, सलीम भी बोल दो, जैसे आपको अच्छा। एल्यूमिना होता है 20 to 30%, सिलिका 50 to 60%, 4 to 5%, लाइम 5 to 6%, आयरन ऑक्साइड, और लेस देन 1%। देखो आप सबसे ज्यादा सलीम भी बोलते हो, SALIM। देखो क्या हो गया आपका सलीम। अच्छा एक बात और यहाँ पे ध्यान रखते हैं, क्या कि देखो सबसे ज्यादा सिलिका तो सलीम सबसे पहले, उसके बाद एल्यूमिना तो एल्यूमिना का नाम आ गया, फिर लाइम, फिर आयरन ऑक्साइड, फिर मैग्नीशिया। तो सलीम भी आप याद रख सकते हो या असलीम भी आप याद रख सकते हो, जैसे आपको याद रखना है आप याद रख लीजिए। लेकिन सलीम भी यहाँ पर फिट बैठ रहा है। देखो सबसे ज्यादा है तो 50 से 60%, तो एस सबसे ज्यादा आ गया, तो आपको परसेंटेज याद रखने की भी जरूरत नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा किसका होता है मात्रा, क्वांटिटी, तो आप बता दोगे एस का, क्योंकि सलीम में एस पहले आता है। चलिए अब देखते हैं अगर ये सब है तो क्या फर्क पड़ने वाला है, इसका क्या क्या काम है। सबसे पहले हम देखते हैं एल्यूमिना के बारे में। एल्यूमिना का क्या काम है, तो एल्यूमिना का काम है प्लास्टिसिटी देता है, मतलब शेप और साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शेप और साइज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एल्यूमिना रिस्पॉन्सिबल है। यदि ज्यादा हो जाए, अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा, श्रिंकेज और वार्पिंग हो जाएगा, मुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा आपका, है ना। तो जिससे क्या हो जाएगा, जब हम ड्राई करेंगे ब्रिक को तो श्रिंक हो जाएगा, वार्पिंग हो जाएगा। श्रिंक और वार्पिंग हो जाएगा। अगर देखिए ड्राइंग और ब्रिक क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, फिर आपका बर्न आसानी हार्ड भी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिलिका। सिलिका के वजह से क्या होगा, ये रोकता है श्रिंकेज को, मुड़ने से, श्रिंक होने सिकुड़ने से, वार्पिंग मुड़ने से, दोनों को क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये रोकता है। और ये यूनिफॉर्म शेप और साइज भी देता है।
यूनिफॉर्म शेप एंड साइज देता है। यदि ज्यादा हो जाएगा, यदि एक्सेस हो जाएगा तो क्या होगा? अगर एक्सेस हो जाता है तो ब्रिक के बीच, दो पार्टिकल के बीच में जो कोहेशन है, उस कोहेशन को ही क्या कर देगा? ये कमजोर कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा ब्रिक ब्रिटल हो जाएगा। डिस्ट्रॉय हो गया कोहेशन, और जब कोहेशन डिस्ट्रॉय तो ब्रिक मेरा क्या हो जाएगा? भंगूर हो जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, पटकेंगे टूट जाएगा ब्रिक। नेक्स्ट लाइम। लाइम अगर ज्यादा है तो ये भी आपको क्या करता है? प्रिवेंट करता है, श्रिंकेज रोकता है। श्रिंकेज होने से ये क्या करता है? रोकता है आपको, ब्रिक को। अगर ये ज्यादा हो जाए, अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? बोलते हैं ना कि ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? अगर ज्यादा हो जाता है लाइम तो क्या होगा? ये मेल्ट होके अपने शेप और साइज को ही खो देगा। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो मेल्ट करेगा, मेल्ट होने के बाद शेप और साइज ये आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का काम क्या है? जो लाइम और सिलिका के बीच में रिएक्शन करवाने का काम करता है। कौन? आयरन ऑक्साइड। ठीक है। और उसके बाद ये रेडिश ब्राउन कलर देने के लिए भी ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो अब जो इसका कुछ पार्ट और बच गया, जैसे मेसनरी के बारे में, जो क्लास ऑफ ब्रिक है उसके बारे में, बॉन्ड कौन कौन सा है उसके बारे में, और टिम्बर के बारे में। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।